दोस्तों आज हम भी अपने टेरेस गार्डन पर स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इजी टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाने के टाइम पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप चाहें तो इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर इसको सैपलिंग को ट्रांसप्लांट करके भी इस प्लांट को लगाया जा सकता है। कुछ लोगों के प्लांट्स लगाने के बाद मर जाते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने प्लांट्स को सेफ रख पाएंगे और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। साथ ही आप इससे फ्रूटिंग भी ले पाएंगे। दोस्तों इसको ट्रांसप्लांट करने के टाइम पे सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि पॉट का साइज़ मिनिमम 8 to 10 इंच डीप होना चाहिए और विड्थ अगर आपका पॉट बड़ा है, जैसे मैं वेजिटेबल क्रेट आज यूज़ कर रहा हूँ जिसका 12 इंच डीप है और 24 इंच उसकी विड्थ है, तो 24 इंच विड्थ होने की वजह से हम एक ही क्रेट में 2 प्लांट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी जब कभी ऐसा कोई पॉट लें या ग्रो बैग लें तो करीबन उसको 8 से 10 इंच डीप होना ज़रूरी है। साथ में दोस्तों इसकी सॉइल किस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का प्लांट बहुत ज़्यादा हैवी फीडर होता है, तो हमने इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए 50% गार्डन सॉइल लिया है। इसमें हमने 40% वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है, 10% हमने इसमें कोकोपिट मिलाया है, साथ ही हमने एक मुट्ठी नीम की खली भी मिलाया है, जिससे कि इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन इसकी रूट्स में ना हो। तो ये पॉटिंग मिक्स जब आप रेडी करेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। ट्रांसप्लांट करते टाइम पे एक चीज़ का और ध्यान रखना ज़रूरी है कि जहाँ से इसकी नई पत्तियाँ आने लग जाती हैं उसे क्राउन बोला जाता है, और उस क्राउन को आप मिट्टी के ऊपर रखें और बाकी के रूट्स को मिट्टी में दबा दीजिए। मिट्टी में लगाने के बाद इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए। बस इसी चीज़ का ध्यान रखें कि क्राउन उसका मिट्टी के बाहर रहे। अगर वो दब जाएगा तो फिर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती और आपका प्लांट मर जाता है। दोस्तों इसको लगाने के बाद में आप इसको अच्छे से वाटरिंग करिए। वाटरिंग करने के बाद दोस्तों इसको एक ऐसी जगह पर रखें जहां 2 दिन तक, जहां पे इसे केवल मॉर्निंग की सनलाइट मिले। 2 दिन के बाद जब ये प्लांट सेट हो जाएगा, इसके बाद हम इसे एक ऐसी जगह रखेंगे जहां इसे फुल डे का सनलाइट मिलता रहे। अगर आप एक ऐसी जगह पर इसे रखेंगे जहाँ फुल डे सनलाइट नहीं मिलता है तो प्लांट की ग्रोथ तो होगी लेकिन फ्रूटिंग आपको इससे कम देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम इसको फुल सनलाइट में रखेंगे जिससे हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग ले पाएँ। ये प्लांट लगाने के बाद दोस्तों आप एक ही प्लांट से कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जहाँ इसका क्राउन होता है वहीं से रनर निकलना स्टार्ट हो जाता है। रनर उसको बोलते हैं जो एक ही प्लांट से दूसरा प्लांट निकलता है। कुछ दिन बाद वहाँ जो उसके जॉइंट्स होते हैं उनमें रूट्स डेवलप होने लग जाती हैं और कुछ टाइम बाद आपके एक ही प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स बन जाते हैं। तो दोस्तों आप एक स्ट्रॉबेरी प्लांट लगा के मल्टीपल प्लांट ग्रो भी कर सकते हैं और इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपने प्लांट भी लगा सकते हैं और वो सेफ भी रख सकते हैं और अच्छे से अच्छे फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। तो आपको अगर जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।